स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आज तारीख है 3 दिसंबर की और दिन है मंगलवार का। आज अपने प्यारे शहर कागजनगर में क्या हुआ बताने के लिए आ गई हूँ मैं पापिया। मैं कौशिक। मैं कीर्ति और हम तीनों आपको आज बताएंगे कागजनगर के लोकल समाचारों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें, एक भी पार्ट मिस न करें। एक यही चैनल है जहां आपको मिलेंगी कागजनगर की एकदम सही और असली खबर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आइए दोस्तों, आपको बता देता हूं आज की वेदर अपडेट। दोस्तों, आज पूरा दिन बादल से घिरा रहा और उम्मीद है कल का दिन भी ऐसा ही रहेगा। कभी भी बारिश होने की संभावना हो सकती है। रात में थोड़ी सी टेम्परेचर डाउन रहेगी, 22 डिग्री के आसपास रहेगी। वहीं दिन में आज टेम्परेचर 28.5 डिग्री रहा। तो दोस्तों, इस बादल को हल्के में ना लें, हमेशा अलर्ट रहें। कभी भी बारिश हो सकती है और हमेशा अपने साथ जैकेट वगैरह लेकर के चलें। ऐसी कोई चीज़ जो कि बारिश में ख़राब हो सकती है उसको बचा करके अभी से रख लें। इटक्याल पहाड़ में मिला बाघ। आज दिव्यांगता दिवस। कांस्टेबलों के आंकड़े। आया नए एम्बुलेंस का हिसाब। खेतों में काम बंद। वन विभाग पर विधायक का प्रहार। आए नए डिप्टी कलेक्टर साहब। सिरपुर कोर्ट में लोक अदालत। खत्म हुई जीवन गाथा। सीएम कैंप की तैयारी शुरू। रोज की तरह आज भी बाघ के दर्शन कर ही लीजिए। आज जंगल के ये महाराज सिरपुर मंडल के इटक्याल पहाड़ के पास मिले। दुब्बागुड़ा से इटक्याल पहाड़ जाते समय रास्ते में रेल की पटरी आती है। इसी पटरी किनारे कल बाघ दिखाई दिया। फॉरेस्ट वालों ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि ये बाघ अभी इटक्याल पहाड़ के पास ही रहेगा। इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। फॉरेस्ट वालों का प्रेस स्टेटमेंट आज के साक्षी पेपर में भी छापा गया है। वहीं एक और खबर कागजनगर रोड के पास से आ रही है। क्रॉस रोड के पास तेंदुआ देखा गया। इस तेंदुए को क्रॉस रोड से निकलकर रेबेना के करीब से होते हुए नमबाला किनार भागते हुए देखा गया है। लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट वालों ने रेबेना और कागजनगर के जगन्नाथपुर के किसानों को अलर्ट रहने पर कहा है। तेंदुआ बाघ से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये जानवर दबे पैर चुपके से अचानक से बाहर आ जाता है और मौका मिलते ही पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है। आज दिव्यांगता दिवस है। ऐसे में आज दिव्यांगों के लिए ईनाडू और साक्षी दोनों न्यूज़पेपरों में अलग अलग आर्टिकल छपे हैं। ईनाडू पेपर में बताया गया है कि हमारे आदिलाबाद प्रखंड में कितने लोगों को दिव्यांगता की कौन सी बीमारी है। ईनाडू पेपर के लेख के अनुसार आदिलाबाद प्रखंड में करीब 10,15,000 लोगों को बहरेपन की समस्या है। वहीं 17,700 से ज़्यादा लोगों को हाथ या पैर में किसी न किसी तरह की समस्या है ही। 3,800 लोगों को जो है दिमाग की बीमारी है। 13,500 लोगों को दिखाई नहीं देता। 6,500 लोगों को बोलने नहीं आती और 23,500 से ज़्यादा लोगों को किसी न किसी प्रकार की छोटी बड़ी समस्याएं हैं। इतने लोगों को हमारे आदिलाबाद प्रखंड में हैंडीकैप सर्टिफिकेट मिलता है। साक्षी पेपर में छपे लेख के अनुसार कौन से ज़िले में कितने लोगों को हैंडीकैप पेंशन मिलता है उसका जिक्र किया गया है। साक्षी पेपर के लेख के अनुसार हमारे ज़िले में 5,858 लोगों को हैंडीकैप पेंशन मिलता है। सबसे ज़्यादा पेंशन मंचिरियाल ज़िले के लोगों को मिलता है। वहाँ 12,677 लोगों को हैंडीकैप पेंशन मिलता है। दूसरे नंबर पर निर्मल ज़िला है जहां 9,626 लोगों को पेंशन मिलता है। उसके बाद नंबर आता है आदिलाबाद ज़िले का जहां पर 6,945 लोगों को हैंडीकैप पेंशन मिलता है। आखिरी में हमारे ज़िले का नंबर है। दिव्यांगों के साथ साथ एक और चीज़ का आंकड़ा सामने आया है। हमने कल ही आपको न्यूज़ में बताया था कि नए नए कांस्टेबलों की बहाली हुई है। हमारे ज़िले में कितने कांस्टेबल बहाल हुए हैं, आइए देखते हैं। हमारे ज़िले में कुल 151 कांस्टेबल बहाल हुए हैं। इनमें से 38 महिला कांस्टेबल है। सबसे ज़्यादा कांस्टेबल आदिलाबाद ज़िले में भर्ती हुए हैं जहां 260 कांस्टेबल बहाल हुए हैं। इसमें से 40 महिला कांस्टेबल भर्ती हुए हैं। असल में हर जिले में 40 महिला कांस्टेबलों की भर्ती होने वाली थी,
लेकिन हमारे जिले में 2 महिला कांस्टेबल कम भर्ती हुई, क्योंकि 2 कांस्टेबलों को टीचर की भर्ती लग गई तो वो पुलिस का काम छोड़कर सरकारी टीचर बन गई और उनकी 2 सीटें खाली रह गई। इसलिए हमारे जिले में 40 की जगह सिर्फ 38 महिला कांस्टेबल ही बहाल हुई हैं। ये पूरा इलाका रामगुंडम पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है। पूरे पुलिस कमिश्नरेट में कुल 668 नए कांस्टेबल हुए हैं। इसमें 120 महिला हैं, बाकी 548 पुरुष कांस्टेबल हैं। प्रजा विजयोत्सव के दौरान नए एम्बुलेंसों का कल उद्घाटन हुआ। आदिलाबाद जिले में कुल 5 नए एम्बुलेंस लॉन्च हुए। मंचिरियाल में 4, निर्मल में 6 और हमारे ज़िले में 4 नए एम्बुलेंस उद्घाटन किए गए। हमारे ज़िले में ये नए एम्बुलेंस पेंचिकलपेट, चिंतलमानेपल्ली, तिरियानी और लिंगापुर को दिए गए हैं। बाकी की लिस्ट आप इस ईनाडू पेपर के आर्टिकल में देख सकते हैं। अभी हमारे ज़िले में कुल 17 एम्बुलेंस हो गए हैं। ये सारे के सारे सरकार की नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तहत चलाए जा रहे हैं। इन एम्बुलेंस को बुलाने के लिए आपको टोल फ्री नंबर 108 पर कॉल लगाना रहता है। ये एम्बुलेंस तुरंत आपके लोकेशन पे तभी पहुंच जाते हैं। पुलिस हर गांव में घूम घूम कर किसानों से मिल रही है। खेत में काम कर रहे किसानों को खेत खाली करके कुछ दिन घरों में बंद रहने का आदेश दिया जा रहा है। पुलिस बोल रही है कि बाघ खेतों में काम कर रहे मजदूरों पर हमला कर रहा है, इसीलिए सभी की सुरक्षा के मद्देनज़र किसानों को खेत में न आने का आग्रह किया जा रहा है। इससे किसान काफ़ी निराश है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि ये मौसम धान कटाई और कपास के तुड़ाई का है। इसी मौसम में अगर किसान घर पे बैठ जाए तो उसको भारी नुकसान हो जाएगा। ऊपर से मौसम भी अजीब बना बैठा है, बारिश गिर गई तो सारी की सारी फसल खराब। ऐसे में किसान जल्द से जल्द खेत में अपना काम पूरा कर लेना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी को बाघ का डर भी है। कल किसानों की परेशानी को देखते हुए विधायक पालभाई हरीश बाबू ने प्रेस वार्ता बुलाई। उन्होंने कहा कि ये सब किसानों को परेशान करने के काम है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह वन विभाग की है। आज के इस डिजिटल जमाने में वन विभाग एक बाघ को ट्रैक नहीं कर पा रही है। ये एक शर्मनाक बात है। पड़ोस का महाराष्ट्र तो इतना बड़ा टाइगर रिजर्व है, लेकिन वहाँ इतनी परेशानी नहीं होती है। वहाँ बाघों के गले पर ट्रैकिंग वाली पट्टी बांध दी जाती है, लेकिन यहाँ बाघ पकड़ने के नाम पर बस मस्ती हो रही है। कॉल करके पता लगाया जा रहा है कि बाघ किधर है। विधायक हरीश ने वन विभाग और किसानों के बीच होने वाले 3 भीषण विवादों के बारे में बताया। पहला ये कि वन विभाग वाले पोड़ो भूमि पर कब्जा करके किसानों को परेशान कर रहे हैं, उनसे उनकी रोजी छीन रहे हैं। कोई किसान खेती कर भी रहा है तो उसको जंगली जानवरों का डर है। कोई जंगली जानवर से किसान भिड़ जाए तो किसान को पकड़कर ये वन विभाग वाले 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं। उसके अलावा आजकल जो किसानों को खेती से भगाया जा रहा है, ये अलग परेशानी। इन सब का कारण वन विभाग की नाकामी है। जल्द से जल्द राज्य सरकार को इन फॉरेस्ट वालों की खबर लेनी चाहिए, अन्यथा फॉरेस्ट मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, ऐसा विधायक हरीश ने बताया। दर्शकों, आप इस बात से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये है हमारे नए एडिशनल कलेक्टर डेविड साहब। डेविड जी पहले महबूब नगर के डिप्टी डीएम थे। अब इनका ट्रांसफर हमारे जिले में हुआ। हर जिले में 2 एडिशनल कलेक्टर होते हैं। एक का काम पंचायत म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था देखना होता है, दूसरे का काम रेवेन्यू और जमीन वगैरह के काम देखने होते हैं। डेविड साहब रेवेन्यू का काम देखेंगे। दीपक तिवारी जी ऑलरेडी म्यूनिसिपल और ग्राम पंचायत संबंधी कार्य देख रहे हैं। हमारे जिले में अब तक एडिशनल कलेक्टर रहे वेणुगोपाल जी को पेद्दापल्ली भेज दिया गया। नए डिप्टी साहब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर आप भी इनका स्वागत करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वेलकम सर लिखकर इनका स्वागत कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि 14 दिसंबर को आसिफाबाद के कोर्ट में लोक अदालत होगी। अब ध्यान से देखिए ईनाडू पेपर के इस आर्टिकल को। कल प्रेस वार्ता के जरिए सिरपुर कोर्ट के जज श्री अजय उल्लम ने बताया कि आसिफाबाद कोर्ट के साथ साथ सिरपुर के कोर्ट में भी 14 दिसंबर को लोक अदालत रहेगी। रेप और मर्डर जैसे संगीन मामलों को छोड़कर यदि कोई छोटा मोटा केस है तो आप इसी एक दिन में इस मामले को
लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके इस ज़रूरी जानकारी को सभी तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। रोड एक्सीडेंट एक बहुत ही बुरी बला है। ये या तो जान ले लेती है या तो जिंदगी बर्बाद कर देती है। आइए आपको बताते हैं कल बस स्टैंड के पास हुए एक भयानक रोड हादसे के बारे में। इस तस्वीर में दिख रहे युवक का नाम है जीवन। 32 साल के जीवन भीमनाथन पेशे से एक फोटोग्राफर थे। कल पेट्रोल पंप की तरफ से पावर हाउस कॉलोनी में मौजूद अपने घर की ओर लौटते समय ये कागज नगर के NTR चौक तक पहुंचे। दूसरी तरफ से बेजूर की ओर एक DCM गाड़ी जा रही थी। इस गाड़ी का चालक था गंगन्ना कोविडे। जीवन अपनी बाइक पर सवार थे। NTR चौक के पास इतने गड्ढे हैं कि वहां जीवन और गंगन्ना अचानक से आमने सामने आ जाते हैं। सीधी सी बात है, इतनी बड़ी DCM गाड़ी से लड़ जाने के बाद जीवन बुरी तरह से घायल हो गए। दूसरी तरफ गंगन्ना भी एक्सीडेंट के बाद होश खो बैठा। मौके पर मौजूद लोगों ने जीवन को अस्पताल भेजा तो डॉक्टर ने जीवन को मृत घोषित कर दिया। अब जीवन के भाई साई राम ने गंगन्ना पर केस कर दिया है। मर्डर न सही, लेकिन गैर इरादतन हत्या के केस में गंगन्ना की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, वहीं 32 साल के जीवन का अंत हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया था, तेलंगाना प्रजा विजयोत्सव के मौके पर CM कप नाम से खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। 7 तारीख से 9 तारीख तक ग्राम पंचायत लेवल के खेल आयोजित होंगे। इसके बाद 10 तारीख से 12 तारीख तक मंडल लेवल के खेल आयोजित होंगे। इसके बाद में 12 से 21 तारीख तक जिला स्थायी खेल हैदराबाद में आयोजित होंगे। इसमें अंडर 14 से लेकर अंडर 20 तक टीमें खेलेंगी। खेलों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, नेटबॉल, रनिंग खेले जाएंगे। यदि आपको इस टूर्नामेंट में भाग लेना है तो लिख लीजिए CM कप 2024.telangana.government.in। इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आपको कागज नगर के ये लोकल समाचार अच्छे लगे तो एक लाइक करें। वीडियो को कागज नगर के अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर करें। आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।